हमारे समाज में नशे का चलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हर घर में कोई न कोई नशा पीड़ित मिल ही जाता है। नशा करने वाला व्यक्ति केवल अपने आप को नहीं, पूरे घर को बर्बाद करता है। घर वाले हर मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं कि जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो अपनी बुरी आदत को छोड़ दे, तो किंतु ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि घर वालों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करें, इस नशे वाले व्यक्ति को कैसे इस नशे के जाल से निकालें। नशा एक घातक बीमारी है जिसका इलाज संभव है और जिसका सबसे कारगर तरीका नशा मुक्ति केंद्र का है। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र के बारे में इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग सही समय पर इलाज नहीं करवा पाते। मन में ऐसे कई सवाल आते हैं कि नशा मुक्ति केंद्र में क्या होता है, नशा मुक्ति केंद्र में कैसे रखा जाता है, नशा मुक्ति केंद्र में किस प्रकार का इलाज किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जब कोई नशा पीड़ित व्यक्ति नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होता है तो उसका पहले चेकअप होता है, जैसे LFT, RFT, CVC, ब्लड शुगर, HIV आदि टेस्ट होते हैं, जिससे व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के बारे में पता पड़ता है कि उस व्यक्ति का नशे के ऊपर शारीरिक निर्भरता कितनी बढ़ गई है। उसके बाद विड्रॉल और डिटॉक्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। आसान भाषा में समझें तो जब कोई इंसान नशा बंद करता है तो उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे हम विड्रॉल कहते हैं। पूरा प्रोसेस लगभग 10 से 15 दिनों का होता है। यह कम से कम पेशेंट की निर्भरता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पेशेंट कितनी मात्रा में कितनी लंबी समय से नशा कर रहा है। विड्रॉल और डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट खत्म हो जाता है। अगला पार्ट होता है थेरेपी, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर असेसमेंट करते हैं कि नशे का प्रभाव मरीज पर कितना पड़ा है, उसकी क्या ट्रिगर हिस्ट्री है, क्या उसका ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से वो नशा करता है। फिर उसके अनुसार उसकी थेरेपीज होती है, जैसे योगा, ध्यान, बिहेवियरल थेरेपी, CBT, RBT, मोटिवेशनल थेरेपी, इंटरव्यूइंग थेरेपी, DBT, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, सामूहिक परामर्श, व्यक्तिगत परामर्श, पारिवारिक परामर्श, 12 स्टेप AA यानी अल्कोहलिक एनोनिमस प्रोग्राम, फेलोशिप, NA नार्कोटिक्स एनोनिमस और AANA की फेलोशिप, आध्यात्मिक जागृति, थेरेपेटिक गेम्स आदि थेरेपी शामिल होती है। यहाँ एक ध्यान देने वाली योग्य बात यह है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। नशा मुक्ति केंद्र में जो यह थेरेपी दी जाती है वह हर इंसान को अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की शारीरिक स्थिति अलग होती है और मानसिक स्थिति अलग होती है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति नशा कितनी मात्रा में ले रहा है और नशे का प्रभाव उसके शरीर पर और मानसिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है। इसलिए हर नशा करने वाले व्यक्ति को एक जैसी थेरेपी नहीं दी जा सकती। किसी व्यक्ति को नशा छोड़ने में कितना समय लगेगा वह भी इसी बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति पर नशे का प्रभाव क्या पड़ा है। देखिए, व्यक्ति कई सालों तक नशा करता है, जिससे उसकी जो शारीरिक स्थिति है और मानसिक स्थिति है वो नशे के ऊपर निर्भर करने लगती है। अगर आप लोग सोचो कि नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करते ही कोई ओवरनाइट चेंजेस आने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होता है। नशा की बीमारी ना ही एक रात में लगती है और ना ही एक रात में छूटती है, यह एक लंबी प्रक्रिया है। अब सवाल यह बचता है कि नशा मुक्ति केंद्र में कैसे रखा जाता है, तो इसका जवाब भी सीधा सा है। जिस तरह स्कूल में, हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं, उसी तरह नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों को रखा जाता है। उनका सुबह उठने से लेकर नाइट में सोने तक का पूरा एक रूटीन होता है। टाइम पर खाना खाना, टाइम पर क्लासेस लेना, टाइम पर सोना, ये पूरा काम एक रूटीन में होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं डिसिप्लिन डेली रूटीन होता है यह, और आसान भाषा में कहें तो अनुशासित दिनचर्या होती है, जो कि बहुत जरूरी है कि एक्टिव एडिक्शन के दौरान हम अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना भूल ही जाते हैं। हम खाना नहीं खा पाते, हम काम नहीं कर पाते, हम ठीक से सो नहीं पाते। नशे के जाल में फंसे रहने के कारण ना तो हम अपना ख्याल रख पाते हैं और ना ही अपनों का एक्टिव एडिक्शन की वजह से हम अपना शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तौर पर कमजोर हो जाते हैं। हम समाज की मुख्य धारा से अलग हट जाते हैं, हम भावनात्मक रूप पर कमजोर हो जाते हैं। इसी वजह से नशा मुक्ति केंद्र में नशे से पीड़ित व्यक्ति को ओवरऑल व्यक्तित्व पर काम होता है, जिससे वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत हो सके।